अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है और इजाफे के बाद अब पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर महंगा मिलेगा आवाम को। और उसके बाद 18 रुपये से भी इस वक्त 118 रुपये से भी तजावज़ कर गई है पेट्रोल की कीमत, जिसके ऊपर हुकूमत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हो रही है कि ईद से पहले इस तरह का फ़ैसला शायद अवामी हुकूमत ना करती, तो अवाम की हुकूमत ने ये अवाम पर जो इस वक्त फ़ैसला किया है महंगे पेट्रोल का, उसके हवाले से अवाम क्या कह रही है, अवाम क्या सोच रही है, अवाम से पूछेंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहले ये भी अवाम से पूछेंगे कि ईद से पहले ये फ़ैसला आना कैसा समझा जा रहा है, क्योंकि रियासत हमेशा माँ का दर्जा रखती है और माँ कभी भी खुशी के मौके पर या फिर त्योहारों पर इस तरह का फ़ैसला बच्चों के लिए नहीं करती है। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त अवाम किस तरीके से तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं, अवाम से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, पेट्रोल फिर महंगा हो गया है 5 रुपये 40 पैसे। हाँ जी, क्या सूरत हाल है इस वक्त आपकी? जी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई है और दिन ब दिन जो सा मैशियत जो सी तबाह होती जा रही है। खान साहब को कोई परवाह नहीं है इसकी, गरीब गरीब दर होता जा रहा है। ईद आ रही है, ईद से पहले ये फैसला हुआ है, क्या समझ? जी ईद का तोहफा है हमारे लिए, ईद का तोहफा, गरीब आवाम के लिए तोहफा है ईद का। पहले भी महंगा था, मजीद महंगा होता हाँ है। जी, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया, क्या समझते हैं? ईद से पहले 5 रुपये 40 रुपये पैसे फी लीटर महंगा हो गया। यानी ईद से पहले हमारी कुर्बानी होनी है, यही होना है इसमें। कुर्बानी ली है? जी जी, कुर्बानी तो लेंगे लेकिन आपकी कुर्बानी होगी। वही ना, पहले भी आवाम की होती है, अब भी हमारी हो रही है। हुकूमत कह रही है कैसे चलाएंगे सिस्टम, तो ये तो करना पड़ेगा। तो ये तो अब आदी हो गए खून निचोड़ने के, अब सिस्टम चलता रहेगा। हम भी आदी हो गए, वो भी आदे हो गए रगड़ा निकालने के। इसमें तो अब कोई नई बात नहीं है। फैसला मंजूर है आपको? हमारे मंजूर करने या ना करने से क्या होता है, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है यहाँ पे। मुश्किल हालात। जी जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, डलवा रहे हैं फिर महंगा पेट्रोल? जी डलवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डलवा रहे हैं, 300-400 का रोज़ाना डलवाते हैं। मुश्किल है जी, मुश्किल तो है, हर चीज़ पे मुश्किल है, एक पे नहीं है। सामान लेने जाओ तो वो भी मुश्किल है। अब तो पेट्रोल के बाद सारी चीज़ें महंगी होंगी, हर चीज़ महंगी होगी। कैसा चला रहे हैं खान साहब हुकूमत को, कैसा चला रहे हैं? हुकूमत तो इनका बस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, पेट्रोल फिर 5 रुपये 40 पैसे महंगा हो? जी बिल्कुल हो गया। क्या समझते हैं, कैसा फैसला है, आगे जाके क्या होगा सर इस हुकूमत में तो कुछ भी नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले आप। अवामी हुकूमत है, आपके वोट से आई है भाई। सर सरगोदे की आवाम ने नहीं दिया वोट, इधर से तो हार के गए हैं। तो फिर अब क्या होगा, होगा क्या आगे? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा, जहन्नम ही होगी इस मुल्क में। इससे पहले ये फैसला कैसा समझते हैं आप? ईद से पहले तो जो है ना ये बड़ा इन्होंने अजाब डाल दिया आवाम के ऊपर, बोझ डाला है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल फिर महंगा हो गया 5 रुपये 40 जी बिल्कुल, आवाम का खून चूसा जा रहा है। 500 का अब कम डलेगा जी, पहले ज्यादा डलता था, अब कम डलेगा 500। वो भी और डलवाऊंगा। आवाम का खून चूस चुका है इमरान खान, सब लोगों को उसने एनआरओ दिए अपनी पार्टी के लोगों को। और ये जो एहतसाब की बात कर रहा है ये सब झूठ है। इतने केसेस इसने बनाए हैं, सब की जमानतें हो रही हैं, सब जो बरी हो रहे हैं। ये सिर्फ इंतकाम की आग में जल रहा है ये बंदा। ईद से पहले ये फैसला कैसे समझ रहे हैं? ईद से पहले तो ये लोगों का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा महंगाई से, लोगों की सकत नहीं रहेगी कोई चीज खरीदने के लिए। पेट्रोल की वजह से हर चीज बढ़ती है, कन्वेंस बढ़ती है, आमदोरफ्त की चीजें जो आती हैं मंडियों से उसकी कीमत बढ़ती है। और ये सब तमाम चीजें अवाम पे जा रही हैं। और आज बिजली भी बढ़ा दी गई है, बिजली का रेट भी बढ़ गया है। खान साहब क्या होने क्या जा रहा है मुल्क में? मुल्क इंतशार में जा रहा है, मुल्क इंतशार में जा रहा है। इस शख्स की वजह से लोगों में दुश्मनियां पैदा हो गई हैं। जितने लोग, जितनी सियासी जमातें हैं
वो आपस में बर्दाश्त उनकी ख़त्म हो चुकी है। लड़ाई झगड़े पे आ चुके हैं, मार कुटाई पे आ चुके हैं, थप्पड़ लग रहे हैं असेंबलियों में, कुर्सियां चल रही हैं असेंबलियों में। तो कोई नहीं बचेगा इसमें, तो सबको पड़ेंगे। इसको सबको पड़ेंगी और ये नुकसान है मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए नुकसान है और मुल्क की सलामती का नुकसान है ये। खान साहब कह रहे हैं मुशत अच्छे तरीके से चल रही है, अच्छी तरफ जा रही है। वो तो कहने से तो कुछ नहीं होगा, छोड़ दे। खान साहब के कहने से तो कुछ नहीं होगा। वो तो कहता है सब्र करें, सब्र करें। सब्र कब तक ये अवाम करेगी? अवाम ये कह रहे हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती, महंगाई बहुत हो गई है। और नींद उसको कैसे आएगी? नींद उसको तो कोई चीज खरीदता नहीं है। नींद तो वो सोता है अपना, वो तो खराटे भर के सोता है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कैसे सोच रहे हैं फैसला? पूरा सोच रहे हैं जी। हमने जो सोचा था ना ये तब्दीली के बारे में, ये तब्दीली नहीं है। ये गरीब आवाम पे बहुत बड़ा बोझ डाला जा रहा है। 5 साल में मुल्क का ये हालात हो जाएंगे, गरीब आदमी एक दूसरे से लड़ेगा, कमा कर नहीं खा सकता। हम मजदूरी करते थे, आसानी से 100 रुपये का पेट्रोल डलवाते थे। अब बढ़ता जा रहा है। आगे से जो सवारी होती है वो भी बहस करती है, वो भी पैसे नहीं भरती है। रिक्शा चलाता जाए जी, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ठीक है, तो कैसे हालात हुए मौजूदा हुकूमत के बाद? वो मौजूदा हुकूमत के बाद जो है ना जी, बहुत बुरे हालात हैं। जो उन्होंने कहा था कि तब्दीली लाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो छोड़ता वाकई नहीं किसी को नहीं है। जो कुछ हो रहा है इस वक्त जो है ना, गरीब आवाम के ऊपर बोझ है सिर्फ, और किसी पे नहीं है। सियासतदान सब एक हैं, बस गरीब आदमी को वो चोर मंजूर है। खान साहब, हमें वो चोर मंजूर है, नवाज शरीफ चोर मंजूर है। हमें प्लीज आप हमें माफ कर दो, गरीब आवाम का खून निचोड़ना छोड़ दो। की होएगा आगे होएगा, और गरीब आवाम अपने गुर्दे बेचेगी या चोरियां डकैतियां करेगी, इस तरह होएगा, और कुछ नहीं होगा, कत्लो गारत होएगी। काफी हालात खराब हो गए भाई। हम 500-600 में गुजारा करते थे, अब हमारा 1000-1200 में गुजारा नहीं हो रहा। सुने ना, शेख रशीद कह रहे हैं अगले 5 साल भी इमरान खान अल्लाह इंशाल्लाह नहीं आने लगा। इंशाल्लाह अगे दिते होने नहीं देने लगे। शेख रशीद साहब, फरार चौधरी साहब, फजाल चौहान साहब, आशिक अवान साहब, सारे सुन लो। ठीक है जी, आप अगली बार नहीं देना। सारे जानने इंशाल्लाह, सब को जानते हैं। सस्ते हो जाएगा मामला, सस्ता हो जाएगा जो साडा हो सके, हर शा बिगड़ जाएगी। इमरान खान कह रहे हैं मैंने रात को नींद नहीं आती, मैंने पता महंगाई। हाँ महंगाई है, रात को नींद नहीं आती। पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। 11 रुपये भी फिर ज़्यादा कर दिए इन्होंने, इमरान खान भाई ने। अभी शादी शुरू है भाई की, ठीक है, इस्लामाबाद से आए हैं और इतनी लेट जा रही है सरगोदे में। यहाँ का ये बहुत बुरा हाल हो रहा है, ठीक है ना। कोई काम शाम कुछ आया, पेट्रोल डलवाया, बहुत ज़्यादा महंगा किया हुआ उन्होंने। कारोबार बिल्कुल लॉकडाउन, हर काम पे इन्होंने किया हुआ है। हुकूमत कैसी चल रही है? हुकूमत बहुत ही बुरी चल रही है। अल्लाह खैर करेगा, बस अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, और लोगों से भी बात करेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी उनके तासुरात पूछेंगे। हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया? बिल्कुल सर, इसी तरह बिल्कुल। क्या समझते हैं? ठीक है, गलत है, टैक्स भी लग गया 100%, मेरा गलत है ये सारा। हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया, 5 रुपए 40 पैसे। हर शाही महंगी हो गई है कि ये हुकूमत हर शाही महंगी रहनी है, और क्या होना? ठीक कर लांगा, टेंशन ना ले। ये ठीक जो करे तो सारे मर जाएंगे सारे। अरे नहीं, गरीब बंदे मर जाएंगे फिर ये पेट्रोल से। ईमानदार ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਜਾਣ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਵਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲ? ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ खुद ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਬਸ ਉਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ 5 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਕਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਹਾਲ, ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਦੋਗੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋਂ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ, सवाल ही पैदा नहीं होता। पेट्रोल महंगा कर दिया हुकूमत ने, फिर दोबारा से ईद से पहले 5 रुपए 40 पैसे। ये कभी कोई फैसला अच्छा हो सकता है यार, महंगाई का फैसला और अच्छा हो। तो ठीक कर लेगी हुकूमत, वो कह रही है मीशत को ठीक कर रहे हैं। मीशत कहाँ ठीक हो रही यार, भूखमर जो बेचारा इन्फ्लेशन 9% 11% पे चला गया, कैसे ये ऐसी हुकूमत छोड़ रही है महंगाइयाँ हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता ना मिनिस्टरों ना, उन्होंने जेब से खर्च करना है। जो तनख्वाहदार बंदा उससे पूछें वो क्या, आम बंदा सारा बोझ सब खास तौर पर तनख्वाहदार तब, मजदूर तब, प्राइवेट जॉब वाला, हाँ उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, हाँ तो कम हुई है।
हाँ आप इन्फ्लेशन में तो 11% कम हो रही है ना, इन्फ्लेशन हर महीने कम हो रही है। आपका बड़े दादोशुमार हैं, हाँ समझते हैं सारी चीज़ें। नहीं इन्फ्लेशन तो है ना, 11% है इस वक्त। फूड इन्फ्लेशन जो है ना 16% 17% पे चला गया। खाने पीने की चीज़ें देखे थे तो कह रही है बड़े अच्छे ग्राफ आ रहे हैं। आटा महंगा, बिजली महंगी, घी महंगा, तेल महंगा। अभी देखें ना घी में 17% सेल टैक्स लगा लिया, दवाइयाँ महंगी, तो अच्छी उनके नज़दीक अच्छा होगा। समझ नहीं आ रही, अवाम का वोट लेके आए हुए हैं ये लोग। वो कहाँ अवाम का वोट लेकर आए यार। अवाम का वोट लेने वाले को अवाम का दर्द होता है, उसे पता है कि जिनको राज़ी रखना वो राज़ी रहें बस। कम से कम ईद से पहले अवाम का वोट लेने वाले कम से कम ईद से पहले पेट्रोल महंगा। जिनको उन्होंने राज़ी रखना है उनकी तनख्वाहें उन्होंने मज़ीद बढ़ा दी। जी अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे महंगा हो गया मज़ीद। क्या समझती हैं कैसे इक़दाम कर रही है हुकूमत इमरान? नहीं, इमरान खान हुकूमत बहुत गलत कर रही है। महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। हत्ता कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि पेट्रोल डालना मुश्किल हो गया। कि हुकूमत से यही अपील है कि वो पेट्रोल जो है ना सस्ता करे, महंगा नहीं करे। तो समझते हैं पेट्रोल के बाद सब्जियां भी महंगी होंगी, दीगर चीज़ें कुछ महंगा, हर चीज़ महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, सोच से भी ज़्यादा महंगाई है। हत्ता कि जो नवाज शरीफ का दौर था वो अच्छा था, इमरान खान का दौर बिल्कुल भी नहीं अच्छा। खवातीन तो इमरान खान के साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं इमरान खान के, मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ। हम वो सही थे, वो तो कह रहे चोर थे। वो तो बिल्कुल भी चोर नहीं थे, वो जबरदस्त है। इमरान खान चोर है जो महंगाई कर रहा है और सबको लूट मार कर रहा है। बस हर तरफ उन्होंने किए में वो जो महंगाई की हुई है ज्यादा, जो लोगों के घर तोड़ रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। बस मैं तो मरियम भी चोर है, नवाज शरीफ भी चोर है, सब चोर है। नहीं, मैं ये नहीं कहती। मैं नून लीग के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ ही नहीं। अच्छी सियासत कर रही है मरियम नवाज। हाँ, मरियम नवाज तो बहुत अच्छी कर रही हैं, बहुत अच्छी है, हमारी लीडर है, वो बहुत अच्छी लीडर है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त जो है कुछ लोग इस फैसले के साथ भी हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे आखिर ये हो क्या रहा है और किस तरीके से हुकूमत ईद से पहले ये इकदाम कर सकती है, क्योंकि सियासत आगे ना सिर्फ ईद है बल्कि उसके साथ साथ कश्मीर इलेक्शन भी है। तो ये दोनों मामलात में फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ ही समझा जा रहा है, क्योंकि अवाम काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से में है इस फैसले के बाद। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है और इस हवाले से अवाम क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे महंगा हो गया। ये क्यों महंगा किया इन्होंने? ये तो इमरान खान साहब ने किया ना, उनसे पूछो। अब हम क्या कह सकते हैं, हमें तो इस चीज़ का डलवाएंगे। हाँ डलवाएंगे। क्या क्या असरात होंगे इससे? कोई बात नहीं, जब महंगा चीज़ तो चाहिए ना, लेनी पड़ेगी। तो सही फैसला है हुकूमत का। हाँ ठीक ही किया होगा उन्होंने फैसला, जाहिर सी बात है। इमरान खान साहब के। हाँ जी इंशाल्लाह साथ ही। हाँ जी, क्या समझते हैं जी, महंगा हो गया पेट्रोल? इमरान खान साहब देखें जी, हर दौर में गरीब आदमी के साथ जो है ना ये नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन बहरहाल हमें इमरान खान से अच्छी उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि अगर उन्होंने ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो गरीब आदमी के लिए इसमें रिलीफ ही होगा। तो इंशाल्लाह असरात अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी भी दुआ इस मुल्क हुए नहीं अभी असरात अच्छे आने? अभी तो महंगाई का हम वो देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी महंगाई चल रही है। हाँ जी, अभी महंगाई है, लेकिन नहीं थे कि भाई ईद के बाद कर लेते, ईद की खुशियाँ ज़रा अच्छे से मना लेते। हमारी तो इमरान खान साहब से यही गुजारिश है कि काइंडली के ईद गुजारने दें हमें। नहीं, वो बढ़ा दिया उन्होंने, अब तो बढ़ गए। अब बढ़ गए तो कोई नहीं, मुल्क के अच्छे असरात पड़ेंगे। अल्लाह करे मुल्क तरक्की। आमीन। हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया 5 रुपये 40 पैसे। कैसा फैसला है ये? बुरा ही फैसला है सर, जाहिर बात है। अब वहाँ पे बस बर्डन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अल्लाह रहम करे हमारे हालों पे। मुश्किल हो जाएंगे हालात, चीज़ें महंगी होंगी और चीज़ें तो दिन ब दिन मुश्किल ही हो रही हैं, हालात भी मुश्किल ही हो रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही है आवाम के लिए। कोई भी ऐसा अच्छा अभी तक तो 3 सालों में कुछ देखने को नहीं मिला। बाकी आगे देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। हाँ जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, तो इमरान खान साहब 5 साल में बेहतर कर जाएंगे समझते हैं? इमरान खान साहब सर, सोच तो हमारी ये लोगों की यही है कि कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, मगर पता नहीं अल्लाह जाने क्या लग रहा है हालात वाक़यात। हाँ, लग तो यही रहा है कि कोशिश वो अपनी पूरी कर रहे हैं, मगर मुश्किल नज़र आ रहा है सर उनके डिलीवर करना। किसकी वजह से लग रहा है? मशीरों की वजह से? जी, उसका जो हमला सर, जाहिर बात है
वो कोऑपरेटिव नहीं, वो कोऑपरेटिव नहीं है। शेख रशीद साहब बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, एक वजीर हैं बड़े अहम, तो आप कैसे समझते हैं वो अच्छे नहीं हैं? आप कह रहे हैं टीम अच्छी नहीं है, टीम तो तगड़ी है जी। टीम तो तगड़ी है, मगर ये वही लोग हैं जिन्होंने पहली गवर्नमेंटों को भी नाकाम किया है। हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया, डलवाने आ रहे हैं आप? जो भी फैसले कर रहे हैं आपके सामने ही है, जहाँ 100 का डलवाते थे अब 50 पे आ गए। ये ठीक हो जाए शायद, हालात मुश्किल ही नजर आ रहा है। पेट्रोल महंगा ਬਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ठीक कर लियो, कहना मैं ठीक कर लांगा, टेंशन नहीं लेनी। नहीं नहीं, ਇਹਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। कौन ठीक करेगा? ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ तो लगता नहीं कि बेहतर हो जाएगा मामला? ना, कभी भी नहीं ठीक हो सकता है। 5 रुपए 40 पैसे ईद तो पहले वादे किया। बस इसने हूँ जी आवाम का खून निचोड़ना है और निचोड़ता रहेगा। चलो अल्लाह करम करे। ये तो कोई उम्मीद नहीं। कह रहे मैं ठीक कर लांगा 5 साल पूरा, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे मेरे को पूरी टीम है बेहतरीन, मेरे को पाकिस्तान बेहतर तरीके नाल जा रहे हैं। सब तो नलायक तरीन वजीर आजम मैं निकले। वो कह रहे सी आलमी दुनिया च बड़ा अच्छा इमेज बिल्ड कर देता है। नलायक तरीन वजीर आजम मैं निकले। सब तो नलायक, सब तो नलायक सारे वजीर आजम नालों ते बिलावल नु दे दे, वो अच्छी हुकूमत चला लेगा। वो भी चंगा बंदा है। हाँ बिल्कुल, इन्हां नालों 100 दर्जे चंगे ने। हाँ इन्हां नलायक, मैं कहना इन्हां नालों 100 दर्जे चंगे। बड़े बड़े सियासतदान ने इन्हां नाल, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शेख रशीद, उमर असद। शेख रशीद की है वो, हम न किसी के ना हमारा कोई। इस वक्त मुस्तरद किया जा रहा है, कोई एक बंदा ऐसा जो इमरान खान साहब के हक में बात कर ले और ये कहे कि हमें मंजूर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अगर मईशत ठीक हो रही है, तो ऐसा बंदा हम तलाश भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पेट्रोल महंगा हो गया 5 रुपए 40 पैसे। चंगा हो गया ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ हुकूमत है जनाब ਇਹ नहीं करना कर लेगी को मैं 5 साल नहीं जी, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, बेशक 10 साल भी आ जाਣ। कुर्बानी दी ईद तो पहले पेट्रोल महंगा हो, इंसानात बंदियां दी कुर्बानी दे दी थी। कुर्बानी है कुर्बानी है और की है। हाँ जी महंगा हो गया जी, बहुत बुरा हो रहा है जी हमारे साथ तो ये, क्योंकि इनको चाहिए कि कंट्रोल करे, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। पेट्रोल देखो वो भी महंगा हो रहा है, जो भी चीज़ महंगी होती है ना इनकी तवज्जो है ही नहीं। हालांकि इनको चाहिए कि कोई कमेटी बिठाए, कोई देखें, देखभाल करें, अवाम का क्या कसूर है। यही हम कहेंगे कि इनको देखना चाहिए आला हुकाम को। सेट कर लें शायद 5 साल में ठीक कर लें, नहीं बहुत मुश्किल है ना। हाँ जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं, कैसे चल रहे हैं हालात? और 5 रुपए 40 पैसे मजीद अब पेट्रोल महंगा बढ़ना ही नहीं चाहिए ना, थोड़ा ईद तो गुजार लेते, ईद गुजर गया तो ईद के बाद कर लेते हैं, ईद पे ना कर दो खुशियाँ तो ना खराब। खुशियों के मौके पे ये एक नया क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी इसके बाद? यार पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी होगी जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम महंगा हो गया जी हो गया जी, मुबारक हो, सस्ता लेना है। मुबारक वाली बात है, ये महंगा हो गया जी। आवाम के लिए मुबारक ही है ना। अब खान साहब का पता, ईद भी मुबारक हो गया, ईद भी मुबारक हो गया, उसका पेट्रोल महंगा भी मुबारक हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया। अब हम भी अगर सवारी का किराया बढ़ाते हैं तो आवाम हमें कहती है भाई क्या ये आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे चलेगा? आप रिक्शा चलाते हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? अल्लाह पाक चलाने वाला है, नहीं तो सियासतदानों का तो ये हाल है। कोई नून लीग, पीपी, जो भी पार्टी है ना, ये सब ने आपस में बारियां बनाई हुई हैं, इनकी बारियां 5 साल के लिए ये वजारत में आते हैं और 5 साल आवाम को उल्लू बनाकर ये चले जाते हैं। जब इलेक्शन में 6 माह रह जाते हैं तो ये अपनी इलेक्शन कैंपेन चला जाते हैं, किसी को बिरयानी दे दी, किसी को आटा दे दिया, आवाम को फिर उल्लू बनाकर ये दोबारा 5 साल के लिए इख्तिदार में लग कर आवाम को फिर भूल जाते हैं। रोड, नए रोड ये क्या बनाएंगे? जो पुरानी टूटी फूटी सड़कें हैं वही बना दें तो इनके लिए बहुत बड़ा कारनामा है। 5 साल में हम ठीक कर लेंगे, घबराएं ना। घबराएं, 3 साल तो हो गए, अभी नहीं हुआ, 5 साल भी देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद तो है कर लेगा। शायद आखिरी साल में झटका लगे कि अवाम को दुआ है, हो सकता है कि 1 करोड़ जो घर हैं वो बन जाए, नौकरियां मिल जाएं, 50 लाख घर आवाम को मिल जाए। हम तो यही कहेंगे, बहरहाल सियासतदानों का तो यही है कि कोई जिसका 15 भारी हुआ उसके में वो चला गया,
वो नून लीग का है, पीपल पार्टी का। सब यही बात करते थे कि जब हुकूमत में नहीं थे, इक़्तिदार में नहीं थे, तो यही बातें करते थे, पेट्रोल महंगा होता है, चीजें महंगी होती हैं, तो हुक्मरान चोर होता है। किन्ने दा है 250 ਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੱਚੇ हुक्मरान चोर ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ महंगाई ਹੁੰਦੀ है। खान साहब पहले कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ। बस अब हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही आवाम होगी वैसे ही हाकिम होंगे, सारे एक जैसे। बस बंदा अब क्या कौन ठीक करेगा फिर? कौन ठीक करेगा? अल्लाह की तरफ से ही है, कोई मौजज़ा हो जाए कि हजरत उमर फारूक जैसा कोई हाकिम, वो बहुत मुश्किल है कि आए, लेकिन अल्लाह के काम है, अल्लाह पाक ला भी सकते हैं। इस वक्त तो हमारे पे जो मुसल्लत हुए हुए हैं ना, वो दजाल हैं, फिरौन हैं, इस किस्म के हमारे ऊपर हाकिम जो है ना मुसल्लत हुए हुए हैं। अवाम के साथ उनको कोई लेना देना नहीं है। ट्रकों के हादसात होते हैं, रोड पे ट्रक चलते हैं दिन के वक्त, और जब डेथ हो जाती है बस रोला डाला जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक की जाती है, फिर वैसे ही भेड़ चाल। एजाज अहमद भट्ट साहब है, अपने नून लीग के ही है, ये मेडिकल स्टोर है उनका, अबू दुजाना मेडिकल सेंटर है। उन्होंने भी अपना बयान यही दिया कि ये हमारी ये तकरीबन 60-70 अमवात इन ट्रकों की वजह से यहाँ पे हुई हैं। ये बाहर का रूट नहीं इस्तेमाल करते, जो अंदर जाके लोगों की अंदर से जाके, और ठीक नहीं हो रहा सिस्टम, ठीक नहीं हो रहा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल फिर महंगा हो गया है, 5 रुपए 40 पैसे। सब मुतासर होंगे जी, जब तेल चढ़ेगा तो सारी चीज़ें की कीमतें चढ़ जाएंगी, हर बंदा मुतासर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को चाहिए जी अवाम का ख्याल करे, हाँ जी, दुख दर्द बांटे अवाम के। पेट्रोल 5 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया है ईद से पहले। ईद से पहले ये गिफ्ट दिया खान साहब ने अवाम को। क्या करना चाहिए था फिर? वो कह रहे हैं ऐसे मईशत नहीं चलती है, मईशत ऐसी चलती है। खान साहब को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर है। हाँ हाँ, तो वो खुद कहते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए हमारी तरफ से। हाँ ठीक है जी। अवाम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं इस फैसले के बाद। ईद से पहले जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, इजाफे को ना सिर्फ अवाम मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। एक लेंगे हम जी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने का अंदिया दे दिया है, और उन्होंने कहा जी अब ट्रांसपोर्ट्स के किराए में इजाफा नागुज़ीर हो गया है, अब तो बढ़ेंगे किराए। और किराए बढ़ने के हवाले से हम सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से पूछेंगे, रब नवाज़ के चेला साहब के पास जाएंगे, वहाँ से पूछेंगे कि क्या मामला है, क्यों किराए बढ़ाए जा रहे हैं। एक अरसे से इंतज़ामिया भी उन्हें रोक रही थी और ये लड़ाई भी चल रही थी। अगर ये किराए बढ़ाए गए तो लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी, तो वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या करेंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, जहां पर हर चीज़ इस वक्त कहा जा रहा है कि इतनी बड़े इजाफे के बाद महंगी होगी। वहां पर एक बड़ा अहम सेक्टर जो कि मुल्क के हवाले से किसी भी माशरे में बड़ी अहमियत का हामिल है, जिस तरीके से जदीद दौर है इस वक्त, तो उसमें ट्रांसपोर्ट वो बिज़नेस है, वो शोबा है जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है। और ट्रांसपोर्टर्स ने भी अब सब्र का दामन छोड़ दिया। एक अरसे तक ट्रांसपोर्टर्स यही कहते आ रहे थे कि उनका गुजारा नहीं है, लेकिन 5 रुपये 40 पैसे अगर प्लस कर दिए जाएं तो फिर अब फ़र्क पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त बड़ी अहम गेस्ट हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं और अपनी कम्युनिटी को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। एक अरसे तक उन्होंने अपनी कम्युनिटी को रोके भी रखा, इंतज़ामिया हो खा वो हुकूमत हो, बड़ा अच्छा नेगोशिएट करते हैं। और सदर हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सरगोदा के रब नवाज़ के चेला साहब हमारे साथ हैं। कि चेला साहब, कितना अरसा तक आप पेट्रोलियम मसनूआत जब से बढ़ रही हैं आपने सब्र किया, और अब आप का बयान भी आ गया हालिया कि अब आप सब्र नहीं करेंगे, तो क्या करने जा रहे हैं और कितने अरसे से आप लोग इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं? मौजूद साहब 1 साल हो गया। अब यकीन जाने हमें खुद भी एहसास होता है कि ये जो पैसेंजर गरीब आदमी है ना, इसका कभी आप अड्डे पे 2 घंटे खड़े होकर देखें, आपको खुद तरस आ जाएगा कि इन बेचारों के पास किराए तक पैसे नहीं बचे। इस हद तक गुर्बत आ गई है कि हमें खुद इस बात का एहसास होता है कि चलो यार इसके पास नहीं है, इसको जाने दो, इससे थोड़े ले लो। खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप भी गरीबों का कुछ ख्याल कर लें।
आपको भी गरीबों का एहसास होना चाहिए कि इनको आज सवारी नहीं मिल रही, आज गाड़ियां खाली जा रही हैं, लोगों के पास खरीदो फरोख्त के पैसे नहीं रहे, इकॉनमी इस हद तक गिर गई है, इस हद तक गुर्बत आ गई है कि मैं भी इस दफ़ा आधे लोग ईद कर सके। आधे लोग, आप मंडियों में चले जाएं, जानवर खरीदने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। अब जो पिछले साल जो हुकूमती बयानात आ रहे हैं, वुज़रा के बयानात आ रहे हैं, इमरान खान साहब वो तो कह रहे हैं इकॉनमी बहुत बूस्ट कर गई है, पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और आलमी मंडी में इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान के ग्राफ्स बहुत अच्छे हैं, इकॉनमी ग्रोथ कर रही है पाकिस्तान। तो फिर मेरे ख्याल है मोसे साहब आप ही बता दें कि पेट्रोल कहाँ चला गया, डीजल कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई, महंगाई कहाँ चली गई, इकॉनमी ग्रोथ हो रही है तो चीज़ें नीचे आनी चाहिए थी, डॉलर रेट कम होना चाहिए था। अब अगर आपका इतना भी कंट्रोल नहीं है तो देखो मुल्क गरीब है, कोई बात नहीं, चलाना आता हो, आपको कंट्रोल हो आपका हर चीज़ पे, आपके कंट्रोल में पुलिस नहीं है, आपके कंट्रोल में इंतजामिया नहीं है, आपके कंट्रोल में, ये हमसे पूछो, हम भुगत रहे हैं ना, हकीकत है, ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है कि मनमानी करते हैं। अमनो अमान का जाके आप देख ले। और मैं कहता हूं कि जब गाड़ी का चलान कर रहे होते हैं तो खान साहब इन्हें कभी ये भी कह दो कि ट्रांसपोर्टर भी गरीब आदमी है जो इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपया, 1000 रुपया गाड़ी कमाती है, 2000 जुर्माना हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा भी हक है, हम भी आपसे गुजारिश करते हैं खान साहब, खुदा के वास्ते आप थोड़ा इस पासे तवज्जो दो, इसलिए तवज्जो दो कि कल आपने वोट लेने हैं, कल आपने फील्ड में जाना है, कल आपने स्टेज पे जाना है। 25 को वोट लेने हैं कश्मीर में। कश्मीर में, कश्मीर उससे पहले हम तो दूर है अभी की बात। आपको डीजल अभी नहीं बढ़ाना चाहिए था, आपको पेट्रोल अभी नहीं बढ़ाना चाहिए था, इलेक्शन के बाद जाते, ये आम पता भी समझता है को कुछ तो इस अवाम को रिलीफ दो। मैं कहता हूँ खान साहब, मैं जैन अनपढ़ आदमी हूँ, मैं आपके चैनल से ये चैलेंज कर रहा हूँ, अपने आप को पेश कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह जान रहा है कि मेरे अंदर जो है, मुझे इसका लालच है या मुझे इसका कोई शौक है। मैं कहता हूँ मेरे जैसे डफर बंदे को 2 साल के लिए दो, अगर मैं जो कहूँगा वो ना कर सका, खुदा की कसम मेरे गले में रस्सा डाल के चौक में लटका देना, जो कहूँगा वो करूँगा। इतना मतलब है कि कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं चला रहा हूँ, आए मेरे जहाँ मैं रहता हूँ। तो इमरान खान साहब को मैनेजमेंट नहीं आती? सर आती होती, आप खुद सोचो, खान साहब को याद तो अपनी तकरीरें, मैं जहाँ जाता हूँ, मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ, मुझे वो तकरीर याद होती है कि मैंने यहाँ पे ये तकरीर की थी, तो मैंने वो करके दिखाना है और कोई मुश्किल नहीं, और लोग पूछेंगे, कोई मुश्किल नहीं। खान साहब को चाहिए कि खुदा के वास्ते ये जो तुमने आपने जमहूरियत के पहलवान बिठाए हुए हैं ना असम्बलियों में, इन पे ना रहे, ये बिल्कुल आपके साथ फ्रेब हो रहा है। आप इनके साथ इतने इतने हीरे छुपे हुए हैं, इतने इतने ईमानदार लोग बैठे हैं, उनकी कमेटी बनाए इनके ऊपर, ये सब चोर हैं, ये डाकू हैं सब, ये अंदर से अपना वही काम कर रहे हैं जो हमने पहला दौर, उससे पहला दौर देखा है। ये उससे आप ही मेरे सामने बैठे हैं, अगर बंदा मेरिट की बात करे तो ये दौर उससे बहुत बदतर दौर आया है। जिन्ना साहब, कुछ लोग कहते हैं कि सरमायाकार को इस हुकूमत में बड़ा फ़ायदा हुआ, आप भी एक सरमायाकार है, लोग इस वक्त स्क्रीन पे ये भी सोच रहे होंगे कि आपके तो प्लस माइनस हुए हैं, आप लोगों को तो फ़ायदा हुआ है, आप लोग ही बातें कर रहे हैं, तो बिजनेसमैन को तो फ़ायदा हुआ है, आपको भी, आप किराए बढ़ा रहे हैं, आप अभी भी बढ़ा देंगे, आपको तो मुनाफा ही आएगा ना। ये उन्हीं के लिए हो रहा है, ये उन्हीं के लिए हो रहा है सब कुछ, कि जब पहले डेट दी कि भाई 3 दिन में पता चल जाए कि पेट्रोल बढ़ रहा है, अब जो करोड़ करोड़ हमारे इधर बैठे हैं लोग, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ। समझा दें, ये आप बता रहे हैं कि वो इन्वेस्टर, जाता हूँ, खान साहब भी सुन ले, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, खान साहब भी सुन ले, ठीक है, कि जो चीज आपके इल्म में नहीं है, मेरा प्रोग्राम देख के मुझे बुलाओ, मैं आपको बताता हूँ कि ये करते क्या है। ये सब इन्वेस्टर होते हैं, गवर्नमेंटों के, हुकूमतों के इन्वेस्टर हैं, उनको फायदा देने के लिए यही इनके पास एक चीज है, वहां से छक्के खुद भी लगाएंगे, खुद भी जेबें भरेंगे। मिसाल के तौर पे कि आप 1 अरब लीटर ले लेते हैं, या 50 करोड़ लीटर ले लेते हैं, आपको पहले ही पता चल जाता है कि रेट बढ़ रहा है,
तो मैंने 1 अरब लीटर जो है ना वो स्टॉक कर लिया, पहले खरीद कर लिया। अब 1 अरब लीटर जिसने लिया, एक शाम के अंदर 24 घंटे के अंदर 5 अरब रुपया उसकी जेब में आ गया। दिस इज स्टोरी। ये होता है। मैं चली कर रहा हूँ, यही तो करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन है ये हुकूमत कह रही है हम करप्शन के पकड़ने वाले। मैं कहता हूँ मुझे बुलाओ, किसी चैनल पे बुला के देख लो। मैं कहता हूँ मेरे साथ बैठे हुए जो ये लोग काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये करप्शन खान साहब के नाक के नीचे हो रही है। उनको नजर आ रहा है, वो नजरअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज नहीं कर रहे तो और क्या है। मैं चोर पकड़ लो। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ आपको कि ये हफ्ता पहले पता चल जाता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। भाई आपने मिली वो माफिया बैठा है, माफिया को पहले बता देते हैं कि भाई हम महंगा करने जा रहे हैं, स्टॉक कर लो। उसमें मेरे इतने वजीर पेट्रोलियम शामिल होते हैं और वो पूरी जो टीम होती है वो भी शामिल होती है। ट्रांसपोर्टर्स को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आप बताएं। ट्रांसपोर्टर का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, कर दिया। माफिया का फायदा हो रहा है कि जिन लोगों ने उन्होंने दो मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी है, गाड़ी की टैंकी फुल नहीं करते कि कल महंगा हो रहा है जी, आज इतना ले लो यार, कल ले लेना। इसलिए कि जितना स्टॉक पड़ा होगा उतना मुनाफा होगा। और आटा चीनी के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। और क्या हो रहा है, मुझे अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत है। अब बड़ा क्या बात है, किंग जब उसकी हुकूमत आई तो खान साहब बात जरा गौर से सुनिएगा, तो उसने सबसे पहले माफिया को बुलाया। उसने कहा भाई बात सुन लो, आज के बाद कीमतें मैं खुद मुकर्रर करूंगा, एक सुई धागे वाली जो है ना उससे लेके हाथी तक। उसने कहा मैं खुद कीमतें मुकर्रर करूंगा, मेरे बगैर कोई बंदा कीमतें मुकर्रर नहीं कर सकता, ना बढ़ा सकता, उसका चेयरमैन प्रेसिडेंट होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इवन के बाजारों की, वो गंदे बाजारों की भी कीमतें मुकर्रर कर दी, A क्लास, B क्लास, C क्लास, हर चीज की। अब खिलजी साहब बच्चों को भेजते थे अपने पास से पैसे दे के लेके आए भाई चीजें, लेके आए। बच्चों को लूटते हैं दुकानदार। मोहसिन साहब जिन्होंने ठीक करना होता है वो इस तरह ठीक करते हैं कि जब दुकानदार पकड़े जाते थे उसकी सजा पता क्या थी, कान और नाक दोनों काट दो, नाक भी काट दो, कान भी काट दो, 2 के नाक और कान काट दो सबको। मैं कहता हूं बच्चा जाए, अंधा जाए, खुदा की कसम कोई कीमतें नीचे ऊपर क्यों करेगा ना। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब को पकड़ा ना कहाँ पकड़ा जनाब, पकड़ दे तो फिर बात ना बन जाती। हीरो होते हैं। अच्छा, हीरो काम करके दिखाते हैं। तो ब्लैकमेल हो गए खान साहब। तो सर और क्या हो रहा है, यहीं पे हमारे ज़हन में था कि पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे जरूर। अगर पकड़ लेते तो जहांगीर खान के कोई अकेले के वोट तो नहीं थे। पब्लिक देख रही है, जिस तरह मैं तकरीर कर रहा हूँ, पब्लिक देख रही है। खान साहब का काम था कि पकड़ के उसी कटारे में उसको डालते। खान साहब पब्लिक ने आपको वोट देने थे, वोट कोई इन्होंने तो नहीं देने थे जिन्होंने आपको ब्लैकमेल कर लिया है। उसने आपने को 10-12 मेंबर बुला के 2-4 दफे की, वो बेचारे खान साहब बैठ गए, तो फिर वही चक्कर बन गया जो पहले होता था। तो इसलिए कोई ठीक करने आए, कौम तो 1 मिनट में ठीक हो जाती है। अब किराया कितना बढ़ाने जा रहे हैं इस्लामाबाद का? एक्सपोज 500 है तो कितना जी, अब इस तरह करेंगे कि पूरी बरादरी को बुला के तो उसमें तय करेंगे, हमने भी इनका एहसास करना है। अपने जो बेचारे, खुदा की कसम आदि दुनिया ईद करने नहीं आ रही, लोगों के पास जेबें खाली हो गई हैं। ईद खुशियों से होती है, जब भूख से को मर रहा हो। आपको खान साहब नजर नहीं आ रहे प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां कोई गरीब आदमी को मिडिल क्लास इलाज के लिए जाता है तो उसकी 4 पहिए रोक लेते हैं। पता नहीं आपके कार्ड कहां चल रहे हैं, हमने तो नहीं देखे। आप इनको डॉक्टरों को नहीं पूछ सकते, इनके ऊपर आपका कोई नैब नहीं है, ये नैब के पास नहीं जा सकते, आपका माफिया नैब के पास नहीं जा सकता, पेट्रोल महंगे करने वाले नैब के पास नहीं जा सकते, चीजें महंगे करने वाले कितने लोगों को आपने पकड़ा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है खान साहब, आप तो ऐसे मॉडल आए थे,
हमने तकरीरें आपकी सुनी थी, हमने आपके बड़े तो कुछ भी नहीं किया। वेरी सॉरी, आपने महंगा करने किराया महंगे करने चाहते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रब नवाज खिचिला साहब बड़ी तफसील से बता रहे थे कि हुकूमत इस वक्त ईद पर कम अज़ कम एहसास करती है। एहसास यही होता है कि रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करती है और माँ कभी भी खुशियों के मौके पर, त्योहारों पर अपनी औलाद को इस तरीके से मुश्किलात से दो चार नहीं करती है। तो रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए था, बजाय इसके कि इस वक्त प्लस माइनस में पड़ते। ईद के बाद भी 1 तारीख आनी थी, उस वक्त भी मौका था, लेकिन ये इस तरह के इक़दाम बहुत सारी चीज़ों को के अलार्मिंग सूरत हाल दिखा रही है कि हुकूमत किस रवैये का शिकार है और किस तरीके से इस वक्त इंतज़ामिया या फिर इंतज़ामात को संभाले हुए हैं। स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिएगा। हम अगला प्रोग्राम भी इसी पे करेंगे, लेकिन इस मौके पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि अफसोसनाक वाक़या इस वक्त हो चुका है। पेट्रोल महंगा हो गया, सिर्फ पेट्रोल नहीं, हर चीज़ को आग लगने जा रही है। किराए वालों ने, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए तक बढ़ाने का इस वक्त ऐलान कर दिया है। ये था जी आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान मौसम को नाज़िम दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।